हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेकानंद सिंह। ठीक है, आपका जेके बैंक सिलेक्शन फार्मूला में स्वागत है। ठीक है, आपको कैसे क्वांट, मैं आपको क्वांट पढ़ाने वाला हूँ। कैसे क्वांट आपको करना है 30 दिनों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और क्वांट में आपका क्या है, क्वांट में आपका जेके बैंक में अगर बात करें, जेके बैंक में अगर बात करें ना, तो आपका क्वांट जो आता है वो आपका 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन 35 मार्क्स के भी आते हैं। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और टोटल टाइम आपके पास कितना है, 20 मिनट। तो मैं बताऊंगा कि आपको विद इन टाइम इस 35 क्वेश्चन को कैसे करना है विद ट्रिक। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको 20 मिनट क्या 18 मिनट में भी 35 क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे स्टूडेंट बनाए हैं, हमारे स्टूडेंट विद इन टाइम बनाए हैं। ठीक है, और सिलेक्शन लेके भी गए, नो डाउट्स। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वांट्स पढ़ाया जाएगा और कैसे ट्रिक से बात करेंगे। ठीक है, तो विद इन 30 दिन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वांट को कंप्लीट किया जाए फॉर जेके बैंक। ठीक है, तो हम लोग के साथ बने रहिए सिलेक्शन फार्मूला में, जेके बैंक सिलेक्शन फार्मूला में हमारे साथ बने रहिए आईबीटी टीम जम्मू के साथ। तो जैसे अभी मैं क्या बोला कि आपका हर क्वेश्चन आपका 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, कितना 20 मिनट, यही आपको दिया है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या होगा, आपका 20 इंटू 60 यही सेकेंड बनेगा। और इतने सेकेंड में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। मतलब अगर बात करें तो पर क्वेश्चन आपका कितना सेकंड जा रहा है, तो पर क्वेश्चन कम से कम 34 से 35 सेकंड ले रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में अगर बात करें, कुछ क्वेश्चन आपका टाइम लेगा, नो डाउट्स कुछ क्वेश्चन टाइम लेगा, लेकिन हम ऐसा सिंप्लीफिकेशन में 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन करना है मुझे। इसके बीच हो सके कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में भी हो जाए, देखकर ही आंखों से आंसर आ जाए। ठीक है, आंखों से भी करना सिखाएंगे आपको कैसे की जाती है। ठीक है, तो उससे भी करने सिखाएंगे आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो टाइम यहाँ बचेगा वो टाइम मैं कहाँ दूंगा, अर्थमेटिक में दूंगा, नहीं तो डीआई में दूंगा। क्लियर है बात, तब जाके एग्जाम निकलेगा आपका। ठीक है, तो मैं सिलेबस पे डिस्कस करता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, पर्टिकुलर एकदम जो एग्जाम में पूछेगा उसी पे पॉइंट ऑफ फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू चीज पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। सिलेक्शन जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर बात करेंगे, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उससे बात करेंगे, ऐसे वैसे क्वेश्चन से बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपको भी मजा आएगा, सिर्फ बने रहिए। फिर आगे बात करते हैं, नो डाउट्स सिलेबस के साथ बात करते हैं। ठीक है, हाँ तो देखना फ्रेंड्स, सिलेबस पे बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या आएगा। ठीक है, जेके बैंक में जो बैंक एसोसिएट्स और आपका बैंक सिलेबस सेम है, नो डाउट्स। फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा ज्यादा होगा, जैसे बैंक पीओ में आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए तो उसका कट ऑफ कम जाता है विद रिस्पेक्ट टू क्या, बैंक एसोसिएट्स। इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन नहीं बनते हैं स्टूडेंट से, हमारे स्टूडेंट्स बनाए। ठीक है, आरआरबी बैंक पीओ में और बैंक क्लर्क में, मतलब दोनों में 35 आउट ऑफ 35, 40 आउट ऑफ 40 बनाते हैं। 40 आउट ऑफ 40 का क्वेश्चन होता है वहां पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए, बनते हैं क्वेश्चन। सुनना, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेबस आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं आपके 10 मार्क्स के। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज। ठीक है, अगर ऐसी बात करें यहां से लेकर पूरे यहां तक, तो टोटल आपका मिलाकर 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब देखना आप, मैं बोल रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन में अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब आएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, सर्शन एंड डेसेस और बोर्ड मास, ये सभी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरे में अप्रोक्सीमेशंस भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू करने आना चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसमें तो तुरंत हो जाते हैं। ठीक है, आंखों से भी करते हैं बच्चे, देख कर ही आंसर आता है। ठीक है, लेकिन आपको भी आ जाएगा, बस आप बने रहें। ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एक अप्रोक्सीमेशंस एग्जाम में आ जाता है तो आप खुश हो जाना, ये तो इजीली, मतलब कि बहुत आसान और तुरंत बन जाते हैं। अप्रोक्सीमेशंस ऐसा टॉपिक है कि मतलब आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो और आसान है, ये आ जाए तो और भी खुश हो जाना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 5 मार्क्स का आता है, नहीं तो 3 मार्क्स का, उसकी मर्जी है वो कितना देगा, लेकिन ये भी एकदम आंखों से आता है आंसर। बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए और मैं बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, 5 to 3 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स का देता है या कभी कभी 3 क्वेश्चन देगा, मतलब हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, उसकी मर्जी है।
तो अगर ये इधर कम बेसी करेगा ना तो हो सके इधर बढ़ाएगा, उसकी मर्जी है, कहीं भी बढ़ाए, लेकिन आपका वही सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स के आएंगे ही। क्लियर है बात। अब इस पे आते हैं, इस पे डीआई सबसे इंपॉर्टेंट। डीआई में हम लोग क्या बात करेंगे, डीआई कभी कभी दो डीआई पूछेगा, चाहे अगर वो ज्यादा पागल होता है तो 3 डीआई पूछता है, उसकी मर्जी है कितना पूछे, ठीक है। तो अब डीआई में क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहला पाई चार्ट, दूसरा आपका बार, टेबल, लाइन चार्ट, मिक्स्ड डीआई और कैशबैक। और ये डीआई किस पे बेस्ड होता है, रेशियो और परसेंटेज पे। अगर आपका रेशियो परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है तो 100% आपका डीआई का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। बस आपको इंटरलिंक करने आना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है। और अर्थमेटिक मतलब कि टोटल चैप्टर्स, जो भी मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर्स आपके कौन कौन है, तो आप बोलोगे ये अर्थमेटिक टोटल आपका 10 मार्क्स, तो इसमें हम टोटल चैप्टर्स मैं तो टोटल चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है वो रखने हैं आपको। जैसे ठीक है, जैसे कंसेप्ट ऑफ रेशियो, कंसेप्ट ऑफ रेशियो में अगर बात करें, कंसेप्ट ऑफ रेशियो में तो क्या क्या आता है, तो रेशियो तो खुद आएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या, मिक्सचर। तीसरा आपका क्या, कंसेप्ट ऑफ रेशियो में अगर बात करें तो रेशियो, मिक्सचर, और नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप, फिर आपका एज। ये सभी कंसेप्ट ऑफ रेशियो, ठीक है। अब आपका इसी में कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में अर्थमेटिक में दूसरे टॉपिक भी बात करें ना तो कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, सभी सेम टॉपिक है लेकिन नाम अलग अलग। कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज में अगर बात करें तो परसेंटेज खुद परसेंटेज, नेक्स्ट आपका प्रॉफिट लॉस, नेक्स्ट आपका सीआई और एसआई, ये सभी परसेंटेज है। लेकिन 4 चैप्टर में कैरेक्टराइज बताऊंगा मैं, और तो पूरा अर्थमेटिक आपका रेशियो परसेंटेज के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो परसेंटेज है। आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, बस दिमाग में ये सेट करना है कि रेशियो परसेंटेज जिसके स्ट्रॉन्ग है समझो अर्थमेटिक उसके हाथ में है, ठीक है। फिर आपका कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज के बाद आप जाओ आप कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क में कौन कौन चैप्टर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर पहला तो टाइम एंड वर्क खुद, फिर आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स, फिर आपका वर्क एंड वेजेज, ठीक है ये। फिर आपका नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस खुद, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस खुद। नेक्स्ट आपका बोट, और नेक्स्ट आपका बोट के बाद आपका ट्रेन, ठीक है ये बोल रहा हूं। तो ये आपके टॉपिक है। और आपका लिख लो ना, आपका नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम, लिख लो आप नंबर सिस्टम। और क्या नंबर सिस्टम में आपका आता है एलसीएम, एचसीएफ, लेकिन एलसीएम एचसीएफ बैंक में नहीं पूछता है, बैंक में नहीं, आप मत लिखो इसे, ये नहीं पूछता है, बैंक में नहीं पूछता, आप टेंशन मत लो इसे, बैंक में नहीं पूछता है। मेंसुरेशन आते हैं, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आइदर 2D में या आपका 3D में, 3 डायमेंशन में, ठीक है। एरिया एंड इट्स पेरीमीटर इसी में आएगा। तो अब सुनना आप, मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर डीआई प्री में तो बेस्ड ऑन रेशियो एंड परसेंटेज पूछेगा, लेकिन आप मेंस में जाओगे ना, पीओ के मेंस में, तो जेके बैंक, आईबीपीएस पूछ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं हो सके इस बार अगर आईबीपीएस एग्जाम लेगा जेके बैंक में और पीओ का जब लेगा तो हो सके वो आपका डीआई इसके बेसिस पे देगा, बोटन स्ट्रीम के बेसिस पे भी डीआई देता है। इवन वो टाइम एंड वर्क पे भी दिया है डीआई, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। आप सिर्फ बने रहे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है, और विद इन टाइम 20 मिनट में 35 क्वेश्चन होते हैं। ये दिमाग से हटा दीजिए कि नहीं होते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ही टोटल करते करते पूरा उनका 20 मिनट चला जाता है। नहीं होते हैं, बनते हैं बच्चे से क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखें, कायम रखें, ठीक है, अपने आप को विश्वास बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कौन कहता है उसका पता नहीं, दरअसल उतनी हद तक कोई गया नहीं, ठीक है। तो जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है उसमें, ठीक है। इसलिए होते हैं, बने रहे हमारे साथ, ठीक है। खुश रहें और खुश रखें सभी को।